हेलो गाइस, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में क्विक रिवीजन ले लेते हैं बच्चा लोग। ठीक है, देखिए बेटा, पहला क्या दिया हुआ है बच्चा, हम लोगों को रिलेशन दिया था कि एक जब करंट मूव होता है तब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती है। याद है ना, अपन लोगों ने देखा था कल। क्या देखा था बेटा उसमें अपन लोगों ने? बेटा सेटअप किया था अपन लोगों ने, फिर जैसे ही करंट मूव हो रहा था तो पास में जो कंपास था उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर चलो ठीक है, अब हम लोगों ने मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा? मैग्नेट वैसे वो सब्सटेंस होता है जो आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, उसे दो पोल्स होते हैं। कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते थे बेटा। अगर इसे फ्रीली सस्पेंड कर दूंगा तो वो हमेशा अपने को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही सस्पेंड करके रखेगा। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या थी बेटा? देखो उसका डायग्राम में बताया था मैंने कल आप लोगों को। यस, मैग्नेटिक फील्ड थी मैग्नेट के अराउंड का रीजन जहां पर उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे मैंने नोट्स में MFL करके कई बार लिखा हुआ होगा, जैसे आप MFL लिखोगे नहीं बट ऐसे MFL बोल रहा हूं मैं, वर द इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, तो वैसे ये जो मैंने बनाया ना, ये मैंने गलत बनाया है। सर फिर सही वाले कैसे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो वही बनाना आज हम लोग सीखने वाले। तो बेटा पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे, फिर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा स्लो है बट ठीक है, आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, पहले अपन एक पेपर ले लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक मैग्नेट रख देते हैं। ठीक है, मैग्नेट रख दिया, कोई मे बी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा अपन लोग, अब अपन लेते हैं, अब चल पेंसिल से इसकी बाउंड्री बना लिया मैंने। सर क्यों बाउंड्री क्यों बना रहे बेटा? क्योंकि अपन आखिर में मैग्नेट हटा देंगे ना, तो समझ में तो आना चाहिए मैग्नेट कहाँ था। चलो ठीक है, बाउंड्री बना लिया। अब बेटा अपन लेते हैं कंपस। कंपस पता है ना बेटा आप लोगों को? हाँ, कंपस लेते हैं। वो मान लो ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है इसका। ठीक है, तो ऐसा पॉइंटर वाला कुछ ऐसा होगा। फाइन, अब क्या होता है बच्चा, इसको मैं रखता हूँ नॉर्थ पोल के पास में। अब देखो, अगर मैंने कंपास को रख दिया ऐसे नॉर्थ पोल के पास में, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला यहाँ पे आएगा, साउथ आएगा या नॉर्थ आएगा? तो ऑब्वियसली साउथ वाला आएगा। सर क्यों बेटा? अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होते थे ना। परफेक्ट, और ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा मेरा, कुछ वो ऐसा एरो दिखाते रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये दोनों पॉइंट है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल को आपको ऐसा पॉइंट बना के रखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ से कंपास को उठा लेंगे। ठीक है, अब कंपास को वापस रखेंगे सच दैट अब मेरा साउथ पोल यहाँ पे आना शुरू हो जाए। तो ठीक है सर, मे बी ये साउथ पोल और ये मे बी मेरा नॉर्थ पोल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, कुछ नहीं, अब इसको वापस से दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, वापस से हम कंपास को उठाएंगे सच दैट और रखेंगे सच दैट अब साउथ पोल यहाँ पिछला वाले नॉर्थ पोल पे आना शुरू हो जाए। तो मे बी वो कुछ ऐसा आना शुरू हो जाएगा कि ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा सबका। तो देखिए ये मार्किंग्स ऐसी हो जाएगी। फिर से अपन ने उठा के रखा, तो मे बी अब मैंने कुछ ऐसा कंपास को रखा तो कुछ ऐसा डायरेक्शन में आने लग गया, ये नॉर्थ और ये प्रीवियसली ऑक्यूपाइड नॉर्थ आपका क्या बन गया, साउथ बन गया। ठीक है, अब मैं जब इसको हटा दूंगा और बेटा मैं जो मेरे पॉइंट्स बनेंगे, मे बी एक पॉइंट अब यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, ये अब इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा ना फ्री हैंड से, ठीक है, तो ये मेरा कुछ मे बी ये सब पॉइंट्स के कारण कुछ ये ऐसा एक कर्व, क्लोज्ड कर्व बनना है बेटा। ये जो कर्व है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता रहे हैं मेरे। यही चीज़ को अगर मैं नीचे भी करूँ, ये थोड़ा सा कंपास मैंने मूव कर दिया था, तो मे बी मेरा ये साउथ पोल होता, ये नॉर्थ पोल होता, फिर रखता तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, करते ज़्यादा करते ज़्यादा करते ज़्यादा बेटा उससे भी ना, तो मे बी एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी ऐसी बनती थी। ऐसे ही बच्चा लोग मैं इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकता था। और बेटा मैं यही चीज़ आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए आप लोग, अब And mark the boundary of the magnet. बार मैग्नेट में उसने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है उसकी बाउंड्रीज। Place the compass near the north pole of the magnet. The south pole of the needle points towards the north pole of the magnet. And the north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. Mark the positions of the two ends of the compass needle. Now move the compass to a new position such that its south pole occupies the position previously occupied by its north pole. In this way, proceed
step by step till you reach the south pole of the magnet. नॉर्थ पोल जाके साउथ Join the points marked on the paper by a smooth curve. बन गया है अगर वो फ्री This curve represents a field line. वापस से रिपीट करने वाला है. Repeat the same procedure and draw as many lines as you can below and above the magnet. You will get a pattern of lines. These lines represent. समझा ये चीज क्या हुआ बेटा? जैसे मैं तो आपको 2-3 ही बना के दिखाया है, अगर आप चाहो तो खूब सारे और बना सकते थे. सर ये मेरा है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो एक में भी ये, एक में भी ये, कुछ ऐसा है. और भी लंबे लंबे जा सकते थे, इसलिए ऐसा बस ऐसा करके छोड़ दिया बेटा मैंने. फिर ये कुछ ऐसे यहाँ से, फिर कुछ ऐसे यहाँ से. अब ठीक है, ऐसा बहुत सारे बना सकते थे. फिर अब देखिए बेटा, यही चीज़ आप लोगों को हमने एक्टिविटी फॉर्मेट में लिख के दिया एनसीईआरटी के थ्रू, ये डायग्राम. अब बेटा हम लोग ना कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन कंपास नीडल एज वी मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो जो हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन जो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, अब देखिए इन्फरेंस देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है? क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स बन रही है हमारी. ऐसी नहीं है कि यहाँ पे फिर गायब होगी, फिर है, फिर गायब होगी. क्लोज्ड है बेटा और कंटिन्यूअस कर्व्स है. ठीक है बेटा, हमारे मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पोल के पास होता है और जैसे दूर बढ़ते हैं वो स्ट्रेंथ कम होता है. उसका भी रीजन मैं आपको नीचे बताना रहा हूँ. अब देखो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. गिव मे बी 2 or 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन क्या कहते हैं अ बार मैग्नेट. तो देखो आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है. ये देखिए अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट आपको पता है. वो एरो क्या आपको बताऊंगा. चलो ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज देखने वाले. पहले तो देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या. बेटा पहली बात ये इमेजिनरी लाइंस है जो हमें मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. बेटा एक्चुअली मैग्नेट का चिपक के नहीं आती ऐसी ऐसी गोल 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 गोल, नहीं, ऑब्वियसली नहीं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू शो द मैग्नेटिक फील्ड. कहते हैं हमारे इसमें एक मैग्नेट के अक्रॉस. बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. 9th स्टैंडर्ड में याद है ना आपने स्केलर एंड वेक्टर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. वेक्टर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो सर डायरेक्शन क्या है फिर इसका. तो बेटा देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में माना था ना, हमारा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है. वैसे इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट की बात कर रहा हूँ पहले. आउटसाइड द मैग्नेट मान के चलते कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा एरो दिखाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, कि नॉर्थ से आया है साउथ में घुस रहा है, ये आउटसाइड में है. और वही अगर मैं इनसाइड द मैग्नेट की बात करूंगा तो बेटा यहाँ पे ये ना अंदर पैरेलल लाइंस रहेगी हमारी साउथ से नॉर्थ, पैरेलल लाइंस साउथ से नॉर्थ. ठीक है, तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा बेटा, हमारा बाहर रहता है कैसा, बाहर रहता है नॉर्थ से साउथ और अंदर रहता है साउथ से नॉर्थ. ठीक है, फेयर लिया. वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व थे, इनसाइड में पैरेलल लाइंस थी. अब सर ये तो जस्ट ये यहाँ पे अंदर कैसे जा रहे हो बता पा रहा हूँ मैं. अगर ये चीज़ें पूछा सर ये पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो कुछ नहीं, इस पॉइंट पे आपको एक टैंजेंट बनाना पड़ेगा. जैसे आप टैंजेंट बनाओगे तो डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट जो रहेगा, जैसे आपने ये टैंजेंट बनाया तो ये इसका डायरेक्शन ऐसा रहेगा. डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट जो रहेगा बेटा वो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगा. मैं जानता हूँ आपको ये चीज़ ऐसे बहुत अच्छे से ना समझो, चिल मारो. अभी तक अपने क्या क्या सीखा है एक और बार देख लो. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट. ठीक है, दूसरा बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ हो जाती है. ठीक है, और मुझे कोई भी पॉइंट पे अगर उसकी डायरेक्शन बताना है तो उस पॉइंट पे मैं टैंजेंट बना सकता हूँ. चलिए ठीक है, ये बता दिया मैंने. अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मुझे ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट मुझे कैसे पता चलेगा. तो मतलब क्या, देखो अगर मैंने एक मैग्नेट रखा है, ये मेरा मैग्नेट है बेटा, उसका यहाँ पे स्ट्रेंथ और ये कहीं ये इतने दूरी पे स्ट्रेंथ में डिफरेंस रहेगा ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है. तो जहाँ पे ज़्यादा चिपकी हुई बहुत पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहने वाला है. तो डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट. तो देखिए 5th पॉइंट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जहाँ पे ज़्यादा चिपके हुए रहेंगे मैग्नेटिक के बहुत पास रहेंगे वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी. तो खुद बताओ डायग्राम में सबसे ज़्यादा चिपके हुए कहाँ पे है आप लोगों के. ऑब्वियसली आप लोगों के सबसे ज़्यादा चिपके हुए हैं पोल्स के पास में.
तो बेटा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, ये पोल्स पे रहने वाली है। जैसे जैसे आप दूर दूर बढ़ रहे हो, देखो यहाँ पे भी कंपेरेटिवली थी, फिर देखो अपन लोग और दूर गए, ये देखो, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे मैग्नेट से, वैसे उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस हमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताया जाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है वो, नियर द पोल्स, और जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे हमारा स्ट्रेंथ कम होना शुरू होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ क्लोजनेस कम होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, आपने अगर जो वीडियो होगा उसमें देखा होगा, यहाँ पे भी अगर देख रहे होगे आप, तो कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे क्रिस क्रॉस नहीं किया है। देयर वाजंट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसी आई, ये ऐसे कुछ कट करके ऐसी आ गई, नहीं। तो ऐसा क्यों, देखो अगर मान लो कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिस क्रॉस होती, जैसे कि यहाँ पे हो रही है, तो क्या होता बच्चा, मैं अगर यहाँ पे मेरा कंपास रखता तो साइमल्टेनियसली दो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, एक तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हुए ऐसा वाला डिफ्लेक्शन, और एक मे बी इसको रिप्रेजेंट करते हुए ऐसा डिफ्लेक्शन, मतलब दो डिफ्लेक्शन उसने दिखाना चाहिए। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, एक समय पे एक ही डिफ्लेक्शन दिखाएगा ना, वो या तो ऐसा रहेगा या तो ऐसा रहेगा, ऐसा थोड़ी दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। तो एग्जैक्टली वही रीजन है कि हमारे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों, अगर इंटरसेक्ट करते तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मेरा कहते जो कंपास था उसने दो डिफ्लेक्शन दिखाने चाहिए थे, बट ये चीज़ तो मेरी पॉसिबल ही नहीं होती है, इसीलिए वो कभी ऐसा होता नहीं है। चलो ये पहले एक बार प्रॉपर्टीज वापस अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा हमारी, तो इमेजिनरी लाइंस है विच आर यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन भी है उसका और साथ ही साथ में उसकी मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ तो मैंने बताया डिग्री ऑफ क्लोजनेस से पता चलती है हम लोगों को, जहाँ पे ज़्यादा क्लोज रहेंगे वहाँ से मुझे मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा उसका। और डायरेक्शन पता करने के लिए क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होता है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होता है। अपन देखने लेंगे अंदर में पैरेलल लाइंस होती है, आगे देखेंगे हम लोग क्यों रहती है पैरेलल, उससे क्या फायदा होता है वो भी हम लोग देखेंगे, सोलेनॉइड वाले पार्ट में देखेंगे। बट अभी छोड़ो, वापस से डायरेक्शन, बाहर नॉर्थ से साउथ है, अंदर साउथ से नॉर्थ है और पैरेलल होती है, ठीक है। और मुझे कोई भी गिवन पॉइंट पे अगर निकालना है डायरेक्शन तो कोई नहीं, वहाँ पे आप टैंजेंट बना लो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। अब स्ट्रेंथ की बात भी हो गई। अब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एवर इंटरसेक्ट, व्हाई, तो आप लिखोगे नो, two magnetic field lines never intersect, because if they were to intersect then at the point of intersection of the two magnetic field lines the compass would have shown two deflections which is not possible। समझा आपको। तो देखिए अपन लोगों ने कल क्या देख लिया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन देख लिया था। आज हम लोगों ने एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाएंगे वो देखा, वीडियो के थ्रू भी देख लिया था हम लोगों ने वो चीज़, चलिए ठीक है। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व से ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या, ये इमेजिनरी लाइंस है, तो आप एक ही समझ लिया इमेजिनरी लाइंस इज क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब इसे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ है, ठीक है। अब अगर स्ट्रेंथ के लिए आपको डिग्री ऑफ क्लोजनेस जो रहेगा वो डिफाइन करेगा आपका स्ट्रेंथ। कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे वो देखना है डायरेक्शन के, यहाँ पे टैंजेंट निकालो, वैसे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पे होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोजली रहेगा हमारे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कहाँ पे रहेंगे, पोल्स पे रहेंगे। जैसे पोल से दूर जाओगा वैसे स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी पार्ट क्या बेटा, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, अगर वो इंटरसेक्ट करती तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मेरा जो कंपास का नीडल है वो दो डिफ्लेक्शन दिखाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। समझा। चलो आज हमने इतना किया है, प्लीज़ आज के इसमें क्वेश्चन में एटलीस्ट प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।